पता है, दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की शुरुआत अक्सर किसी जवाब से नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मानो झकझोर कर रख दे। तो हमारा ये सफ़र भी एक रहस्य से ही शुरू होता है, ठीक वैसे ही जैसे सोफी को मिली पहली चिट्ठी। सवाल देखने में बहुत ही सीधा साधा है, तुम कौन हो? लेकिन सोचिए जरा, इसका जवाब ढूंढना एक पूरी जिंदगी की खोज बन सकता है ना। और इसी सफर पर हम चलने वाले हैं सोफी के साथ। जैसे जैसे वो फिलॉसफी की दुनिया को समझेगी, हम भी उसके साथ साथ सीखेंगे। ऐसा लगेगा मानो ये रहस्यमय चिट्ठियां हमें ही मिली हैं। तो इन बड़े बड़े सवालों का जवाब देने के लिए सोफी के जो रहस्यमयी टीचर है, उन्हें पहले ये समझाना पड़ता है कि भाई ये दर्शन शास्त्र आखिर है क्या। और इसके लिए वो एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जादूगर की टोपी से निकले हुए एक सफेद खरगोश जैसा है। एक ऐसा करतब जो लगभग नामुमकिन है, जो हमें हैरान कर देता है। और हम सब उस खरगोश के मुलायम घने बालों में कहीं गहरे में बसे हुए हैं। और यहीं पर एक दार्शनिक, एक फिलॉसफर का नजरिया सबसे अलग हो जाता है। जहां ज्यादातर लोग दुनिया को जैसा है वैसा ही मानकर आराम से जी रहे हैं, वहीं दार्शनिक सवाल पूछना कभी बंद नहीं करते। वो उस आराम को छोड़कर सच की तलाश में सीधे जादूगर की आंखों में झांकना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा फिलॉसफर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आश्चर्य करने की क्षमता। अरे, ये वही भावना है जो बचपन में हम सब में होती है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये कहीं खो जाती है। एक दार्शनिक बस उसी बच्चे जैसी जिज्ञासा को अपने अंदर जिंदा रखता है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि फिलॉसफी के जन्म से भी पहले इंसान ने दुनिया के रहस्यों को समझाने की पहली कोशिशें कैसे की थीं। शुरुआती दौर में जो सभ्यताएं थीं, जैसे कि नॉर्स लोग, वो प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए मिथकों का यानी कहानियों का सहारा लेते थे। उनके लिए आसमान में बिजली का कड़कना कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था। नहीं, वो तो थॉर देवता का हथौड़ा था। ये कहानियां ही थीं जो दुनिया में व्यवस्था और अराजकता के बीच चल रहे संघर्ष को समझाती थीं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब लोग सिर्फ देवताओं की कहानियों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तर्क और ऑब्जर्वेशन, मतलब अपनी बुद्धि और आंखों देखी चीजों के आधार पर जवाब ढूंढना शुरू किया। और यही वैज्ञानिक सोच की तरफ उठाया गया पहला कदम था। तो अब मिलते हैं पहले प्राकृतिक दार्शनिकों से और जानते हैं उनकी उस कॉमन खोज के बारे में, जिसका मकसद था ये पता लगाना कि असल में ये दुनिया, ये वास्तविकता किस मूल चीज